अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। ये हमारे पास आज प्रॉब्लम है 13.3। हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर का हमारे पास दूसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी से है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है 13.3। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फिगर हमें गिवन है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो हमने फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ये चीज फाइंड करनी है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरा हमारे पास टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच सर्किट। दूसरा पार्ट हमारे पास टोटल करंट रेजिस्टर सर्किट के थ्रू जो ड्रॉन हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट है, ये ये हमारे पास फिगर गिवन है। तो 6 वोल्ट हमारे पास ये है, पावर है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस, इसको हमने R1 का है 6, इसको हमने R2 का है, ये हमारे पास R3 है। अच्छा, यहाँ से क्योंकि हमारे पास देखो एक ही करंट हमारे पास आ रहा है, मगर यहाँ ये क्योंकि वैसे यहाँ से ये सारा सीरीज में है, मगर यहाँ से ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, यानी करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। I1 इस डायरेक्शन में चला जाता है R1 में, और I2 इस डायरेक्शन में। तो ये ए और बी के दरमियान जो है पैरेलल एक्ट कर रहा है, जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी डिफरेंट होगा I1 और I2। फिर यहाँ पर वही हमारे पास सेम करंट, दोनों करंट मिल जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, आई आ जाता है। ये हमारे पास जो हमारे पास किरचॉफ रूल्स है उसके थ्रू भी हम कह सकते हैं कि जितना करंट एंटर हो रहा है आई, उतना हमारे पास लीव कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, रेजिस्टर R1 हमारे पास 6 ओम है, R2 6 ओम है, और R3 हमारे पास 3 ओम है। वी हमारे पास जो पावर है, वोल्टेज है, हमारे पास जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हम डेटा के लिए लिख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई हमने फाइंड करना है। सिंस जो कि हमारे पास R1 R2 है, जैसे मैंने पहले बताया, कनेक्टेड पैरेलल है, इन पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल सीरीज में है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो पैरेलल आएगा, यानी 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमारे पास क्या है, 1/R = 1/6। R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2/6 आ जाएगा। तो 2 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और R, क्योंकि हमने R फाइंड करना है तो हम रेसिप्रोकल खत्म करेंगे तो R = 3 ओम आएगा। ये फार्मूला, या आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, वैसे अगर जब हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टर गिवन हो, दो रेजिस्टर पैरेलल में गिवन हो। ठीक है। दो से ज्यादा तो ये हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते इस तरह डायरेक्ट। तो R = R1 R2, ये क्योंकि हम इधर एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं इस वजह से, तो ये वही फार्मूला आ रहा होता है, यही इधर हम जो डिजिट है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर हमारे पास वही जो रेजिस्टेंस है उनका डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं। तो R1 R2 और R1 प्लस R2, तो सिंप्लीफाई करेंगे वही हमारे पास, इसे हमारे पास वही 3 ओम आ जाता है। अब क्योंकि हमने पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो पूरे सर्किट का होता है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं आपने उनका सारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना होता है, सम लेना होता है। तो क्योंकि पहले हमारे पास पैरेलल सीरीज में थे, अब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई, ये वो जो हमने पैरेलल सीरीज में R1 और R2 थे, अब वो हमारे पास R बन गई, यानी अब वो हमारे पास एक सीरीज एक्ट करेगी, क्योंकि हमने उन दो का सिर्फ इक्विवेलेंट फाइंड किया, सम फाइंड किया। तो हमारे पास वो एज 3 ओम उसका सम आ गया। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई है, R और R3 हमारे पास एज एक्ट करेगी अब सीरीज में। अब सीरीज में हमारे पास, क्योंकि R1 और R3 सीरीज कॉम्बिनेशन अब बन गया है, अब सीरीज के लिए जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R + R3, सिंपल फार्मूला होता है 3 + 3 हम 6 करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन, ये सर्किट इस तरह का फिर बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R3 हमारे पास 3 + 3 6 ओम, ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन का पार्ट था वो हमने टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, कि जो सर्किट से टोटल करंट ड्रॉन हो रहा है, ड्रा कर रहे हैं टोटल करंट सर्किट, वो कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V = I R E। अब क्योंकि टोटल करंट है तो हम जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो भी टोटल करेंगे। ठीक है। जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर, हम सिंगल रेजिस्टर इसमें यूज नहीं कर सकते, हमें टोटल करंट फाइंड करना है। अगर हमें सिंगल पर रेजिस्टर कहा जाए तो हम सिर्फ वही रेजिस्टर यूज करेंगे वोल्टेज के लिए, जो ये नहीं जो करंट हम, अगर हमें कहा जाए कि R1 से कितना करंट ड्रा हो रहा है तो इधर हम R1 यूज करेंगे, अगर R2 कहा जाए तो R2 यूज
करेंगे। अब क्योंकि टोटल का आ गया है तो हमने टोटल के लिए हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था वही वैल्यू यूज करेंगे। तो आई इज इक्वल टू वी और आर ई आ जाएगा। हमारे पास वी की वैल्यू भी 6 है और जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया है उसकी भी 6 है। तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, ये आंसर आ गया। नाउ करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर। अब हमें क्योंकि दूसरा पार्ट इसी का क्या कहा गया था, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ये हमने जो सोर्स के थ्रू ये वी जो हम सोर्स गिवन था, और द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब ईच रेजिस्टर का कहा है गया है तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग हर रेजिस्टर से फाइंड करेंगे। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, वी तो नाउ द करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल ए एंड बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, यानी जो पोटेंशियल ए और बी के दरमियान जो है वी इज इक्वल टू, ये जो हमने ए और बी कहे थे, तो वी इज इक्वल टू आई आर आ गया। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, जो कि ये आई है हमारे पास टोटल, मल्टीप्लाई आर, आर की जो वैल्यू हमने ये वाली सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमने उसका इक्विवेलेंट ले लिया था। तो आर की वैल्यू हमारे पास ये 3, उन दोनों का आप अलग अलग भी कर सकते हैं अगर हम ये सर्किट लें। तो उसके लिए हमें R1 के थ्रू अलग, R2 के थ्रू अलग, तो वो भी हमारे पास सेम आएंगे। जब हम उनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो करंट ड्रॉन होगा वो हमारे पास 3 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, यानी उधर हमारे पास क्या है 1 × 6 और दूसरा भी हमारे पास 6 है। तो इन दो का जब हम सम लेंगे, एवरेज लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही सेम इसी का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, आई 1 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। नाउ करंट थ्रू R1, अब ये देखो अगर हम अलग अलग कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू वी ए बी और R1 जो वोल्टेज ए बी के दरमियान है, तो उसके थ्रू जो करंट ड्रॉन होगा 3/6, ये हमारे पास वी ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और डिवाइड बाय R1 हमारे पास 6 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वी ए बी हमने जो फाइंड किया है कितना पावर, ये R1 और R2 के दरमियान जो वोल्टेज है, ये ए और बी ये पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो वोल्टेज होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगी, आधी रह जाएगी। तो हमारे पास वोल्टेज 3 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम अलग अलग R1 और R2 के थ्रू करंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 और 6, ये हमारे पास I1 0.5 एम्पियर, और करंट थ्रू R2 हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू वी ए बी और R2, I2 इज इक्वल टू वी ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और R2 जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 6 है। तो ये भी हमारे पास देखो सेम आ गई 0.5 एम्पियर। तो ये दोनों करंट हमारे पास सेम आ जाएंगे क्योंकि इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। करंट थ्रू R3 हमारे पास I3 इज इक्वल टू वी ए बी और R3 इज इक्वल टू 3, और 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, I3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अच्छा, ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, या जो हमारे पास I3 है वो दोनों का सम होगी, यानी I1 प्लस I2। सम किस तरह देखो, ये आई सॉरी ये I1 है और ये I2 है, तो ये हमारे पास दोनों यहाँ मिल जाएगी, तो I3 जो यहाँ हमारे पास आएगी इन दोनों का क्या होगी सम की, ये दोनों मिल गए हैं तो सम। तो ये हमारे पास I3 हमारे पास क्या होगी, I1 प्लस I2 0.5 प्लस 0.5, तो ये 1 एम्पेयर आ जाएगा। या अब हम इसको एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है कि द करंट थ्रू R3 इज आई कैसे, कि जो हमारे पास करंट जा रहा है वो दोनों, क्योंकि R1 और R2 के थ्रू जो करंट डिवाइड हो रहा है दोबारा मिल जाता है, तो जब मिल जाता है तो वो हमारे पास आई करंट हो जाता है। और आई करंट जो हमारे पास है वो कितना है, जो हमने फाइंड किया था ये वाला टोटल के थ्रू, जो टोटल सर्किट का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू टोटल करंट फाइंड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि टोटल आई हमारे पास टोटल सर्किट का आ गया है, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, करंट थ्रू R3 इज आई, सो दैट इज I1 हमारे पास 1 एम्पेयर, या आई इज इक्वल टू वही टोटल वाला फॉर्मूला हम यूज करें, आई इज इक्वल टू वी और आर इज इक्वल टू 6 हमारे पास वोल्टेज है जो टोटल सर्किट की हमें गिवन है सर्किट में, और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R1। तो आप इसमें से जब आप I3 फाइंड करते हैं तो या आप ये यूज करें या ये यूज करें या ये तीनों मेथड में से, तीनों तरीके में से आप फाइंड कर सकते हैं। बेहतर ये इन दोनों में से कोई भी यूज करें।
मगर तीनों यूज नहीं करने हैं। मैंने समझाने के लिए लिखे कि हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, कोई अगर इस तरह फाइंड करे वो भी ठीक है, इस तरह भी फाइंड करे या इस तरह, तो वो ठीक है, उससे कोई मसला नहीं। अगर आपने I3 हमने फाइंड करने तो ये डिफरेंट उसके आ जाते हैं। तो ये हमारे पास I3 I1 एम्पेयर आ जाते हैं। ये इसका आंसर था जो हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी हमने इस प्रॉब्लम में, और हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था, टोटल करंट ड्रॉन थ्रू द सोर्स और ईच रेजिस्टर। तो ये हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास आंसर है। आज के लिए इतना काफी। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।